नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। मोदी की भक्ति, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। मोदी और महादेव के बीच बेहतरीन कनेक्शन है। इसी बात से पता चलता है कि पीएम मोदी ने खुद कहा था कि वडनगर में भोलेनाथ जहां है, मैंने अपनी यात्रा वहां से शुरू की और अब काशी पहुंच गया हूं, वहां भी भोलेनाथ ही हैं। मोदी और महादेव की भक्ति का रिश्ता अद्भुत है। यही वजह है कि महादेव से जुड़े हर ज्योतिर्लिंग से पीएम मोदी का खासा लगाव है। लेकिन केदारनाथ से ज्यादा पुराना रिश्ता तो मोदी का काशी से है। सबके मन में सवाल यही उठता है कि पीएम का काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये रिश्ता कितना अनोखा है। इसके लिए टाइम मशीन को रिवाइंड करना होगा और 8 साल पहले जाना होगा। भारी बारिश से पूरा केदारनाथ तबाह हो गया था। शंकराचार्य का समाधि स्थल तक बह गया था। इस तबाही से पीएम मोदी को बहुत ठेस पहुंची थी। शिव और शंकराचार्य दोनों के भक्त मोदी इस त्रासदी के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी जल्द से जल्द केदारनाथ पहले के जैसा देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बकायदा उस वक्त मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार से पेशकश की थी कि गुजरात सरकार अपने खर्चे पर केदारनाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, लेकिन राजनीतिक वजह से उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। अब इसे जरा महादेव का वरदान कहिए या फिर संयोग। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण और अधूरे कामों को पूरा भी कराते हैं। मोदी के हर काम के सफल होने में उनकी महादेव की उपासना का महत्व है। केदारनाथ में मोदी ने इस भावना को कुछ इस अंदाज में दोहराया है कि एक बार फिर मुझे बाबा ने बुला लिया। केदारनाथ धाम भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और मोदी के गृह राज्य गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी इसमें शामिल है। दोनों ही जगह प्रधानमंत्री दर्शन के लिए जाते रहते हैं। मोदी का शिव साधना से पुराना नाता है और वो भक्ति की शक्ति मानते हैं और जानते हैं। इसलिए जहां भी जाते हैं वहां के मशहूर शिव मंदिर में जाना नहीं भूलते। नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति अध्यात्म से जुड़ी हुई है। वो शुरू से ही महादेव के अटूट भक्त रहे हैं। पीएम मोदी खुद बताते हैं कि वो सालों से हर साल नियमित तौर पर केदारनाथ आते हैं और धूनी रमा कर ध्यान किया करते थे। मोदी के मुताबिक उन्हें इससे बड़ी शांति मिलती है और तन मन निर्मल करने का उनका यही तरीका है। पीएम मोदी के करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि पीएम मोदी रोज सुबह उठकर स्नान के बाद महादेव की पूजा करते हैं। गांधीनगर में सीएम निवास और दिल्ली के पीएम आवास में भोले की तस्वीर लगी हुई है। काशी विश्वनाथ से श्री केदारनाथ धाम तक मोदी की भक्ति और विश्वास किसी से छिपा नहीं है। भगवान शिव पर मोदी के इस विश्वास ने काशी से केदारनाथ धाम तक शिव धर्मों का पुण्य जीवन हुआ है। मोदी ने संसद जाने के लिए काशी को चुना। इसके पीछे शिव भक्ति ही मुख्य फैक्टर रहा। पीएम मोदी ने काशी की भी काया पलट किया। पीएम मोदी के बाद काशी में विकास की बयार बही जो पिछले 70 सालों से दूर थी। पीएम चाहते हैं कि काशी उसी तरह के अद्भुत रूप में पहुंचे जैसे जापान में क्योटो या फिर इजराइल में बैथलेहम है। मोदी भगवान शिव की नगरी काशी को इतना चाहते हैं कि उन्होंने बनारस को पुराने सांस्कृतिक रूप में लाने के लिए क्योटो की तर्ज पर काशी को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया और फिर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। इसके लिए जापान के शहर क्योटो से एक्सपर्ट भी बुलाए गए। काशी को खूबसूरत बनाने के लिए वहां करीब 10,000 करोड़ की लागत से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है काशी कॉरिडोर, जिसके बनने के बाद गंगा के घाट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में भी भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। 112 फुट ऊंची ये मूर्ति धर्मगुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन ने बनाई थी। पीएम मोदी अपने व्यस्त राजनीतिक यात्राओं के बीच भी भगवान शिव के दरबार में हाजिरी लगाना कतई नहीं भूलते। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर गए तो वहां के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में जाना नहीं भूले। और आपने प्रधानमंत्री मोदी का वो रूप तो देखा ही होगा जब पीएम नेपाल पहुंचे तो पशुपतिनाथ मंदिर लाल अंग वस्त्र, ललाट पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहने प्रधानमंत्री मोदी मानो पूरी तरह शिवमय हो गए हो।
पीएम मोदी अक्सर शिव भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तकरीबन हर साल केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। मोदी की ये शिव भक्ति दिखावा नहीं है, बल्कि विपक्ष की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति देता है।